क्वेश्चन है, सदिशों की योग का क्रम विनिमय नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। कम्यूटेटिव रूल ऑफ वेक्टर एडिशन व्हाई राइटिंग एंड प्रूव्ड इट। तो हमें सदिशों की योग का क्रम विनिमय नियम लिखना भी है और सिद्ध भी करना है। कम्यूलेटिव रूल ऑफ वेक्टर एडिशन राइट करना और उसे प्रूव करना है। तो इसे लिखने के पहले हम इसे समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम इसे आसानी से याद कर सकें। तो मान लीजिए कि दो सदिश हैं, एक ए और एक बी, और नियम कहता है, क्रम विनिमय का नियम कहता है, यदि इन दोनों ही सदिशों को क्या कर दें हम, योग, या इनका क्या बदल दें, क्रम। यानी कि बी बाद में था उसे पहले कर दिया, ए पहले था उसे बाद में बदल दिया। हम इन दोनों सदिशों का या करें योग या इनका बदल दें क्रम, तब भी इसके ऊपर कोई प्रभाव, इन सदिशों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा कहना है क्रम विनिमय के नियम का। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस नियम के अनुसार, देयर इज नो इफेक्ट, किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑन द एडिशन ऑफ वेक्टर, यदि हम वेक्टर का क्या करें, एडिशन कर दें, या एंड ऑन चेंजिंग देयर ऑर्डर, या इनका ऑर्डर ही चेंज कर दें, क्रम चेंज कर दें। ये पहले तो उसे बाद में कर दें, बी बाद में तो उसे पहले कर दें। ऐसा कहना है कम्यूलेटिव लॉ का, क्रम विनिमय के नियम का। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस नियम के अनुसार, देयर इज नो इफेक्ट, किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑन द एडिशन ऑफ वेक्टर, यदि इन दोनों ही वेक्टरों का हम एडिशन कर दें, एंड ऑन चेंजिंग देयर ऑर्डर, और इनकी ऑर्डर ही बदल दें, पहले वाले को लास्ट में और लास्ट वाले को पहले कर दें। क्रम विनिमय के नियम के अनुसार सदिशों का यदि हम योग करें और उनका क्रम बदल दें, ये क्रम बदल दिया तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह है कम्यूलेटिव लॉ, क्रम विनिमय का नियम। अब क्रम विनिमय के नियम को हमें आगे चल के करना है प्रूफ, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अब हमें क्रम विनिमय के नियम यानी कि कम्यूलेटिव लॉ को प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक समांतर चतुर्भुज OPQS, यानी कि एक बनाया हमने पैरेललोग्राम। अब हमने पैरेललोग्राम बना लेने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं यानी कि साइड्स आपस में बराबर होती हैं। इस हिसाब से हम देखें तो ये वाली साइड OP इस वाली साइड SQ की होगी बराबर, और यदि ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं तो ये साइड भी आपस में बराबर होंगी, तो OS भी बराबर होगा PQ के। यहाँ पर हमने समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम में इस साइड को A वेक्टर और इस साइड को B वेक्टर और B वेक्टर से नाम दिया, और बीच में जो एक विकर्ण बनाया है उसे R वेक्टर नाम दिया है। रूल के हिसाब से अगर हम चलें तो ये वाली साइड इज इक्वल टू ये वाली साइड, OP इज इक्वल टू SQ और इक्वल टू में A वेक्टर, ये वाली साइड बराबर में ये वाली साइड, OS इज इक्वल टू PQ बराबर में B वेक्टर। अब बचा कौन, अब बचा विकर्ण यानी कि डायगोनल, OQ इज इक्वल टू R वेक्टर। अब थोड़ी सी लैंग्वेज लिखेंगे तो लैंग्वेज थोड़ा मन से भी लिख सकते हैं कि OP और OS जो साइड है उसमें OP A वेक्टर है और OS B वेक्टर है, OP A वेक्टर है और OS V वेक्टर है, और ये किसी समतल के ऊपर स्थित हैं, और OQ एक परिणामी सदिश है। परिणामी सदिश इसलिए बोला गया है क्योंकि इसी के बेस पे हमारा रिजल्ट आएगा। यदि हम इसे ही इंग्लिश में लिखें तो OP इज इक्वल टू A वेक्टर, OS इज इक्वल टू V वेक्टर। ये दोनों ही वेक्टर लाइंग है किसी प्लेन के ऊपर, और डायगोनल है OQR, और R जो है ना एक रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर यानी परिणामी सदस्य, यानी कि जो भी रिजल्ट आएगा इसके ही बेस पे आएगा। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रूफ करने की तरफ। ये तो हो गया डायग्राम, और डायग्राम का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन।
अब हमें प्रूव करना है क्रम विनिमय के नियम को पूरा। यहाँ पर मैंने समांतर चतुर्भुज OPQS यानी कि पैरेललोग्राम का एक रफ डायग्राम बना के रखा हुआ है ताकि प्रूव करने में आसानी रहे। हमें थोड़ा सा पिछली क्लास की तरफ देखना पड़ेगा जहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जहाँ हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंबे का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और इस समांतर चतुर्भुज में से हम दो ट्राइंगल निकालेंगे। एक ट्राइंगल जो पहला निकालेंगे हम वो निकालेंगे OPQ, ये निकाला हुआ है मैंने OPQ, और इस ट्राइंगल OPQ में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और फिर एक और ट्राइंगल बनाएंगे OSQ, ये निकाला हुआ है मैंने OSQ। अगर हम देखें तो OP की वैल्यू कितनी दी है यहाँ A वेक्टर, और PQ की वैल्यू कितनी है B वेक्टर, और OQ की वैल्यू कितनी है R वेक्टर। और ये वाली लाइन हमारी हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण है, ये वाली लाइन हमारी लंब यानी कि परपेंडिकुलर है, और ये वाली लाइन हमारी बेस यानी कि आधार है। हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला। अगर हम ट्राइंगल OPQ में ये फॉर्मूला लगाएं तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या हुआ ये हो गया OQ, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो बेस क्या हुआ ये तो हो गया OP, फिर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ PQ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस और परपेंडिकुलर। अब इसकी वैल्यू यदि हम देख के रखते जाएं डायग्राम से तो OQ यानी कि हाइपोटेनियस कितना है ये है R, फिर OP कितना है ये दिया है A, फिर प्लस PQ कितना है परपेंडिकुलर, तो P और Q परपेंडिकुलर है B, और ये वैल्यू रखने के बाद हमारे पास जो भी बना वो हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो हमने इसी समांतर चतुर्भुज से दो ट्राइंगल बनाए थे, एक बनाया था OPQ, इसके ऊपर हमने अपना लॉ लगा चुके हैं। अब हम दूसरा ट्राइंगल OSQ जो हमने बनाया है OSQ, इस पे भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो यदि हम देखें O और S की वैल्यू डायग्राम में कितनी है B, O और Q की कितनी है R, और S और Q की कितनी है A। अब हम इसमें सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। बस याद रखना है कि फर्स्ट टाइम जब हमने लगाया था तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लगाया था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। फॉर्मूला वही है, बस उसको कुछ इस तरीके से यहाँ हिंदी में लिख के मैंने रफ में रखा हुआ है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंबे का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से अब लगाना है। तो अगर हम लगाएं इसमें अप्लाई करें तो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण यहाँ पे ये हुआ तो हो गया OQ, इज इक्वल टू लंबे का स्क्वायर, लंबे यहाँ पे ये है तो हो गया OS, फिर आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार ये है तो हो गया SQ। अब OQ की वैल्यू कितनी है ये है R, OS की वैल्यू कितनी है ये है B, और SQ की वैल्यू कितनी है ये दिया है A। अब इससे ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों की कर देंगे तुलना, यानी कि कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ इक्वेशन सेकंड। और हम पहले ही बता चुके हैं R जो है ना अपना परिणामी सदिश है, ये हमें परिणाम देगा, ये हमें रिजल्ट देगा, तो R से तो हमें रिजल्ट मिलना है। तो जब मैंने इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से कंपेयर किया, तुलना की, तो हमें मिला A वेक्टर प्लस V वेक्टर इज इक्वल टू में B वेक्टर प्लस A वेक्टर, और यही हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड कि दो सदिशों को यदि जोड़ें या उनको पलट के लिख दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, देयर इज नो इफेक्ट।